गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू डेविड क्लासेस। आज हम बात करेंगे सबसे पहले चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री के बारे में। क्लास 10 ट्रिग्नोमेट्री। तो ट्रिग्नोमेट्री का एक क्वेश्चन है जो आपके बोर्ड पे हम दिख रहे हैं और इसको पहले सॉल्व करते हैं। साइन ए, क्वेश्चन इज साइन ए इक्वल √3/2 and cos b equal 1/√2 then find the value of, आपको वैल्यू फाइंड करनी है tan a minus tan b अपॉन 1 plus tan a tan b। आपको ये वैल्यू फाइंड करनी, इसकी वैल्यू आपको फाइंड करनी है और ये डाटा आपको गिवन है। तो चलिए देखते हैं कैसे क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो हम आपको वैसे तो एक मेथड ये है कि आप पाइथागोरस थ्योरम यूज कर यहाँ से tan b tan a और यहाँ से tan b की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं और वो वैल्यू यहाँ पे पुट कर दें, आंसर आ जाएगा। दूसरा मेथड क्या है, हम आपको बता रहे हैं कि जैसे ये लिखा हुआ है साइन ए इक्वल √3/2। अब यहाँ पे देखिए, अगर हम a की वैल्यू फाइंड करते हैं तो वो एक वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे और हम वो tan में फिर वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे अच्छा मेथड क्या है, अगर इधर LHS में जो वैल्यू लिखा है, LHS में ट्रिग्नोमेट्री रेशियो जो लिखा हुआ है वही वैल्यू आपको RHS में भी पुट करना है। जैसे इधर साइन a है तो इधर भी देखो कि √3/2 साइन में किसकी वैल्यू होती है, किस डिग्री की वैल्यू होती है। तो हमें ये पता है कि ये साइन 60 की वैल्यू होती है। हमें ये पता है कि साइन 60 की वैल्यू √3/2 होती है। तो हम √3/2 की जगह पे साइन 60 पुट कर सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, यहां से कंपेयर कर देंगे। तो कंपेयरिंग बोथ साइड, जब कंपेयर करेंगे तो साइन से साइन कैंसिल मत करना, क्योंकि कैंसिल में कंपेयर कर रहा है, हम ये सिर्फ समझ सकते हैं कि साइन से साइन कैंसिल हो गया, फिर कंपेयर कर रहे हैं, कैंसिल नहीं कर रहे हैं। अगर साइन से साइन कैंसिल हम समझ ले, इधर क्या हो गया, a इक्वल 60 डिग्री, यानी कि a की वैल्यू क्या हो गई, 60 डिग्री हो गई। ऐसे ही अगर हम cos b में सॉल्व करें, cos b में, तो देखिए cos b इक्वल वैल्यू है cos b इक्वल 1/√2। तो सेम वैसे ही LHS में जिस रेशियोज में है RHS में भी उसी रेशियोज में हमें राइट करना है। तो इधर cos है तो इधर cos में 1/√2 कितने डिग्री की वैल्यू होती है, तो हम ये कह सकते हैं कि ये cos 45 की वैल्यू होती है, cos 45। तो कंपेयर कर दिया जाएगा, कंपेयरिंग बोथ साइड। अगर जब हम कंपेयर कर देंगे तो b की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 45 डिग्री। b की वैल्यू 45, कैंसिल नहीं करना, समझ रहा है कैंसिल, हम कंपेयर कर रहे हैं तो b की वैल्यू 45 डिग्री हो जाएगी। b की वैल्यू जब 45 डिग्री हो जाएगी, अब हम इस क्वेश्चन में पुट कर देंगे, जो हमें वैल्यू फाइंड करनी है उसमें हम पुट कर देंगे जो भी हमको वैल्यू फाइंड करनी है। चलिए पुट करते हैं। तो tan a की वैल्यू हमने फाइंड किया है 60 डिग्री माइनस tan b की वैल्यू हमने फाइंड किया है 45 डिग्री होल अपॉन 1 प्लस tan a की वैल्यू 60, tan b की वैल्यू है 45। अब यहाँ पर हमें ये वैल्यू को पता है tan में tan 60 की tan 45 की वैल्यू क्या होती है, वो वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर सकते हैं। तो देखिए tan 60 की वैल्यू होती है √3 माइनस tan 45 की वैल्यू 1 अपॉन 1 प्लस tan 60 की वैल्यू √3 इंटू tan 45 1। इसको सॉल्व कर लेंगे तो √3 माइनस 1 अपॉन √3 प्लस 1। अब हम क्या कर लेंगे कि इसका रेशनलाइज कर लेंगे, तो रेशनलाइज कैसे करेंगे, जो नंबर डिनोमिनेटर में है उसी से आपको ऊपर न्यूमरेटर में और उसी से डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करना है, बट साइन चेंज करके। प्लस है तो माइनस, ये तो होल स्क्वायर हो जाएगा, तो इसको हम लिख सकते हैं √3 माइनस 1 का होल स्क्वायर अपॉन, यहाँ पे देखिए a प्लस b, a माइनस b के फॉर्म में लिखा हुआ है। a प्लस b, a माइनस b का फार्मूला क्या होता है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो a की वैल्यू √3 तो √3 का स्क्वायर माइनस b की वैल्यू 1 का स्क्वायर। सॉल्व कर लेते हैं तो √3 माइनस 1 का होल स्क्वायर, अच्छा यहाँ पे होल स्क्वायर हम ऊपर कर लेते हैं,
फार्मूला यूज कर लेते हैं। ए माइनस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होल अपॉन रूट 3 का स्क्वायर 3 माइनस 1 का स्क्वायर 1। क्लियर? रूट 3 का स्क्वायर 3 प्लस 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2 रूट 3 अपॉन 3 माइनस 1 यानी कि 2। इसको सॉल्व कर लेंगे तो 3 प्लस 1 यानी कि 4 माइनस 2 रूट 3 अपॉन 2। 2 कॉमन कर लिया जाएगा, इधर सॉल्व कर देते हैं। 2 कॉमन कर लिया जाएगा तो 2 कॉमन कर लेंगे तो क्या हो जाएगा 2 माइनस रूट 3 होल अपॉन 2। 2 से 2 कैंसिल कर दिया जाएगा तो 2 माइनस रूट 3 यही इसका आंसर हो जाएगा। यानी tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 माइनस रूट 3। तो द वैल्यू ऑफ गिवन एक्सप्रेशन इज 2 माइनस रूट 3। इसके सॉल्व ले लीजिए, सॉल्व कर लीजिए इसको। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि साइन ए प्लस बी इक्वल 1, साइन ए प्लस बी इक्वल 1 एंड कॉज ए माइनस बी इक्वल रूट 3/2। और आपको वैल्यू किसकी फाइंड करनी है? देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। आपको ए और बी की वैल्यू फाइंड करनी है, ए और बी की वैल्यू फाइंड करनी है। चलिए सेम वैसे ही इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, इधर जो जिस एक्सप्रेशन में लिखा हुआ है, जिस रेशियो में लिखा हुआ है उसी रेशियो में इसको लिखना है। इधर साइन लिखा हुआ है एलएचएस में, आरएचएस में भी आपको साइन ही लिखना है। तो साइन में 1 वैल्यू किसकी होती है? साइन 90 की। तो इसको हम साइन 90 पुट कर सकते हैं। क्लियर? अब यहां से हम कंपेयर कर देंगे। जब कंपेयर कर देंगे तो क्या हो जाएगा a प्लस बी इक्वल 90 डिग्री और इसी को इक्वेशन फर्स्ट मान लिया जाएगा। यहां पे देखिए cos a माइनस बी, तो cos a माइनस बी, इधर cos लिखा हुआ है तो cos में आरएचएस में वैल्यू पुट करेंगे तो cos में √3/2 किसकी वैल्यू होती है? तो cos 30 की वैल्यू होती है, तो इसको हम cos 30 पुट कर सकते हैं। क्लियर? यहां पर कंपेयर कर दिया जाएगा तो a माइनस बी इक्वल 30 डिग्री और ये आपकी बन जाएगी इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब हम इक्वेशन 1 और इक्वेशन सेकेंड को सॉल्व कर लेंगे। तो अगर लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, तो यहां पे देखिए a प्लस बी इक्वल 90 डिग्री एंड a माइनस बी इक्वल 30 डिग्री। सॉल्व कर लेते हैं तो b से b कैंसिल, b से b प्लस माइनस कैंसिल। यहां पे देखिए a और a कितना हो जाएगा 2a इक्वल 90 एंड 30 120 a इक्वल 120 अपॉन 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा 60 डिग्री। यानी कि a की वैल्यू कितनी हो जाएगी 60 डिग्री हो जाएगी। a की वैल्यू आप किसी भी इक्वेशन में पुट कर दें, a की वैल्यू आप किसी भी इक्वेशन में पुट कर दें, b की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। तो हम a की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में पुट करते हैं तो पुटिंग a इक्वल 60 इन इक्वेशन फर्स्ट, a की वैल्यू 60 प्लस b इक्वल 90 डिग्री, b इक्वल 90 माइनस 60 डिग्री, तो b इक्वल 30 डिग्री। तो a की वैल्यू 60 हो जाएगी और b की वैल्यू 30 डिग्री हो जाएगी। यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसको। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। एक क्वेश्चन और इसी टाइप का कर लेते हैं, फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। साइन a प्लस 2b इक्वल √3/2 एंड cos a प्लस 4b इक्वल
0। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। आपको ए और बी की वैल्यू फाइंड करनी है। सेम उसी प्रोसेस से कर लेंगे कि इधर लिखा हुआ है साइन, एलएचएस में लिखा हुआ है साइन, तो आरएचएस में भी हमको साइन ही पुट करना है, आरएचएस में भी साइन पुट करेंगे। साइन में √3/2 वैल्यू होती है साइन 60 की, इसको हम साइन 60 पुट कर सकते हैं। कंपेयर कर दिया जाएगा, कंपेयर कर देंगे तो यहां पे हो जाएगा a + 2b = 60 डिग्री, जिसको मान लिया जाएगा इक्वेशन फर्स्ट। अगर हम इधर कॉज में बात करें तो cos a + 4b कॉज में 0 की वैल्यू होती है, cos 90 की होती है, तो इसको हम cos 90 पुट कर सकते हैं। तो cos इसकी कंपेयर कर दिया जाएगा, जब हम इसकी कंपेयर कर देंगे तो क्या हो जाएगा a + 4b = 90 डिग्री, और ये आपका बन जाएगा इक्वेशन नंबर 2। क्लियर है? अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व कर लेंगे। तो लिख लेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। a की वैल्यू इक्वेशन a है a + 2b = 60 डिग्री, और b है a + 4b = 90 डिग्री। अब इक्वेशन को सॉल्व करने का मतलब है एक वेरिएबल तो कैंसिल होना चाहिए। इक्वेशन सॉल्व करने का मतलब ये है कि एक वेरिएबल कैंसिल होना चाहिए। तो यहां पे देखो a और a सेम है, लेकिन यहां पे एक माइनस होना चाहिए। सब्ट्रैक्ट करने का मतलब है, कैंसिल करने का मतलब एक माइनस होना चाहिए। हम क्या कर लेंगे, इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, सेकंड वाली इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो सब्ट्रैक्ट करने के लिए साइन चेंज कर दिए जाते हैं। अब देखिए ये प्लस ये माइनस कैंसिल, अब ये प्लस ये माइनस सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो 2b में से 4b को माइनस कर लेंगे, तो -2b = 60 में से 90 को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो -30, माइनस से माइनस बैलेंस हो जाएगा, b = 30, 2 इधर हो जाएगा अपॉन में, तो 2 से डिवाइड कर लेंगे तो 15, यानी कि b की वैल्यू आ जाएगा 15 डिग्री। ये b की वैल्यू हो जाएगी। b की वैल्यू आप किसी भी इक्वेशन में पुट कर दें, आंसर सेम ही आएगा। अब हम क्या करते हैं, b की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देते हैं। इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देंगे तो a + 2b, b की वैल्यू 15 = 60 डिग्री, a + 15 = 30 डिग्री = 60 डिग्री, तो a = 60 - 30 डिग्री। इसको सब्ट्रैक्ट कर लिया जाएगा तो क्या हो जाएगा, a = 30 डिग्री। यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। दैट्स ऑल। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। चलिए एक इसी में tan का क्वेश्चन ले लेते हैं। tan a + b, tan a + b = 1 and tan a - b, a - b = 1/√3। चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, देखते हैं। तो एक ही टाइप का क्वेश्चन, एक ही टाइप का ये चौथा क्वेश्चन है, एक ही टाइप का चौथा क्वेश्चन है। तो मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को इस टाइप के क्वेश्चन समझ में आ चुके होंगे। चलिए एक इस टाइप का चौथा क्वेश्चन और कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए tan a + b, तो tan LHS में tan लिखा हुआ है, मतलब RHS में भी हमको tan ही पुट करना है। तो इधर tan a + b, इधर 1 लिखा हुआ है, तो tan में 1 किसकी वैल्यू होती है, तो tan में 145 की वैल्यू होती है। इसको हम पुट कर सकते हैं tan 45। कंपेयर कर दिया जाएगा दोनों साइड का, तो tan से tan कैंसिल करेंगे नहीं, सिर्फ हम कंपेयर कर रहे हैं, समझ लेते हैं कि ये कैंसिल हो गया है, हम सिर्फ कंपेयर कर रहे हैं, इसलिए इधर बचेगा a + b और इधर बच जाएगा 45 डिग्री। तो ये क्या हो जाएगा, a + b = 45 डिग्री एंड इक्वेशन फर्स्ट। ये इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगी। इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो tan इधर लिखा हुआ है tan a - b = 1/√3, तो tan a - b, इधर भी tan ही लिखा हुआ है, तो
इधर भी हमको tan ही लिखना पड़ेगा, तो 1/√3 tan 30 की वैल्यू होती है, इसलिए हम इसको पुट कर देंगे tan 30। अब यहाँ पे कंपेयर कर दिया जाएगा, दोनों में कंपेयर करेंगे तो इधर बचेगा a माइनस बी एंड इधर हो जाएगा 30 डिग्री और ये हो जाएगा आपको इक्वेशन नंबर 2। अब हम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड को सॉल्व कर लेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। तो फर्स्ट इक्वेशन है आपकी a प्लस बी इक्वल 45 डिग्री एंड सेकंड है a माइनस बी इक्वल 30 डिग्री, और इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो देखिए यहाँ पर b और b सेम है, b प्लस ऊपर है, b माइनस नीचे है। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो प्लस b से माइनस b कैंसिल हो जाएगा और a हो जाएगा 2a इक्वल 45 एंड 30। 45 और 30 ऐड करने पे हो जाएगा 75। तो a की वैल्यू हो जाएगी आपकी 75/2 डिग्री। 75/2 डिग्री ये आपकी a की वैल्यू हो जाएगी। चलिए इसी तरीके से हम फाइंड कर लेते हैं b की वैल्यू। इसको आप चाहो तो और सॉल्व कर सकते हो, इसको और सिंपल फॉर्म में लिख सकते हो। सिंपल फॉर्म में कैसे लिख सकते हो, a को डिवाइड कर दें, मतलब 75 को 2 से डिवाइड कर देंगे तो 2 3 जा 2 7 जा 2 5 जा, ये आपकी वैल्यू हो जाएगी a की। अब हम क्या फाइंड करेंगे, वैल्यू b, वैल्यू ऑफ b। तो a की वैल्यू हमने कहा आप चाहे a में पुट कर 1 में पुट कर दे या 2 में पुट कर दे, आंसर सेम ही आना है। हम क्या करते हैं 1 में ही पुट कर लेते हैं, तो पुटिंग वैल्यू a इक्वल 75/2 इन इक्वेशन फर्स्ट, तो a की वैल्यू है 75/2, चाहे आप ये वैल्यू पुट करें चाहे ये पुट करें सेम ही आंसर आएगा, प्लस b इक्वल 45। तो b की वैल्यू फाइंड करना है तो 45 माइनस 75/2, इसका एलसीएम जब हम लोग सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ हो जाएगा 90 माइनस 75, और इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये आपका बचेगा 15/2। 15/2 को और सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख लेंगे तो 7.5 डिग्री, यानी कि b की वैल्यू आ जाएगी 7.5 डिग्री, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। a की वैल्यू 37.5 डिग्री एंड b की वैल्यू 7.5 डिग्री, इसका राइट आंसर होगा। दैट्स ऑल, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए फिर हम एक नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अब इस टाइप का तो क्वेश्चन आ जाएगा, तो हम अब दूसरे टाइप के क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, if 6x equal sec theta and 6/x equal tan theta, find the value of x square plus minus 1/x square। ये आपको क्वेश्चन है कि 6x equal sec theta and 6/x equal tan theta, then find the value of x square minus 1/x square। अब एक चीज देखो, ये जो है 6x equal sec theta, हम और यहाँ पे 6/x, हमको वैल्यू फाइंड करना है x स्क्वायर प्लस माइनस 1/x स्क्वायर, यानी हमें x को लाना है स्क्वायर में, x को लाना है स्क्वायर। हमें जो वैल्यू फाइंड करनी होती है वो करना होता है, हम उसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हमें लाना है x को स्क्वायर में, दोनों x को लाना है स्क्वायर में। यहाँ पे अपॉन x है तो अपॉन वाला x स्क्वायर में आ रहा, यहाँ ऊपर x है ऊपर वाला भी x स्क्वायर में आ रहा। मतलब अगर हमको स्क्वायर लेके आना है x का स्क्वायर कर दूं, x का स्क्वायर कर दो, x का स्क्वायर करने का मतलब क्या है कि दोनों साइड पे करना पड़ेगा स्क्वायर, तो दोनों साइड पे स्क्वायर कर देंगे तो स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायर कर दिया जाएगा तो ये हो जाएगा 6x का होल स्क्वायर इक्वल sec थीटा का होल स्क्वायर। तो 6x का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा 36x स्क्वायर, और sec स्क्वायर थीटा का क्या हो जाएगा, sec का हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा, और इसको मान लो इक्वेशन फर्स्ट, इसको मान लिया इक्वेशन थर्ड।
अब हमारे पास गिवन है 6 अपॉन एक्स इक्वल tan थीटा। यहां पर भी हमको स्क्वायर करना है, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायर कर देंगे तो ये 6 का स्क्वायर 36, x का स्क्वायर x स्क्वायर इक्वल tan स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा। इक्वेशन सेकंड। अब यहां से देखो सॉल्व करने के कई तरीके हैं, कैलकुलेशन हम अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। जैसे का एक तरीका है कि यहां से हम x स्क्वायर की वैल्यू फाइंड कर ले, यहां से 1 अपॉन x स्क्वायर की वैल्यू फाइंड कर ले और यहां पे हम पुट कर लें। दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका कैलकुलेशन का ये है कि हम यहां पे देखिए हमको एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर लेके आना है, यानी कि ये अगर हम 36 को ना समझे, सिर्फ ये देखें कि ये एक्स स्क्वायर है, ये अपॉन एक्स स्क्वायर है और दोनों को लेके आना है माइनस में, यानी दोनों के बीच में माइनस होना चाहिए और माइनस में कौन होना चाहिए? तो अपॉन में। यानी कि अगर हम इसमें इसको माइनस कर दे तो भी इसी फॉर्म में बन जाएगा। तो हम क्या कर देंगे, इक्वेशन फर्स्ट में से इक्वेशन सेकंड को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन सेकंड इन फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, तो यहाँ पे लैंग्वेज नहीं लिखे, आप लिख लेना। यानी कि ये हो जाएगा 36 एक्स स्क्वायर माइनस 36 अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। यहाँ पे देखिए 36 कॉमन हो रहा है, कॉमन कर लिया जाएगा तो बच जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। फार्मूला होता है, इक्वेशन होते हैं, आपने याद किया होगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। इसकी जगह पे हम 1 पुट कर सकते हैं। अब देखो हमें वैल्यू फाइंड करना था एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर वैल्यू आ चुकी है। हमारे पास फालतू क्या है? 36 है। अगर 36 फालतू है हम इसको इधर ट्रांसफर कर दें, जब इसको हम इधर ट्रांसफर कर देंगे तो इधर बच जाएगा केवल एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल 1। 36 मल्टीप्लाई में है तो ये इधर डिवाइड में ट्रांसफर हो जाएगा और हमको इसी की वैल्यू फाइंड करनी थी, इसकी वैल्यू आ गई 1 अपॉन 36 डैश सॉल्व। यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। सॉल्व